तो दोस्तों, जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो अपने घर का, तो चिनाई करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है दोस्तों, ताकि हमारी जो चिनाई हो, ब्रिक वर्क हो, वो अच्छे से मजबूत हो और उसमें किसी भी प्रकार का हमारा क्रैक ना आए। तो इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज इस विषय में हम बात करेंगे। तो सभी पॉइंट को हमें अच्छी तरह से नोट करिएगा दोस्तों, हम आपको बारी बारी बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम चिनाई का काम स्टार्ट करें, तो जिस सतह पर हमको चिनाई करना है दोस्तों, जिस जगह पर हमको चिनाई करना है, वहाँ उस सतह को हम पहले अच्छी तरीके से पानी से कुछ इस प्रकार गीला कर लें। और जो हमारी सूखी ईंट होती है दोस्तों, उसको भी पानी से अच्छी तरीके से उसको गीला कर लें, ताकि दोस्तों हमारी जो सूखी ईंट और सूखी सतह होगी दोस्तों, वो हमारे मसाला या मोर्टार में जो नमी होती है दोस्तों सीमेंट की, वो सोख ना पाए और हमारे सीमेंट मसाले में सीमेंट बनी रहे। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी हम चिनाई कराएं, चिनाई के लिए जो मसाला बनाते हैं दोस्तों, मोर्टार बनाते हैं, तो हमें सीमेंट और जो हमारी रेत है उसका रेशो 1:6 रखना दोस्तों। यदि हम 1 तसला सीमेंट लेते हैं तो 6 तगाड़ी हमको तसले हमको रेत लेना होगा दोस्तों। तो इसका रेशो कम से कम हमको 1:6 का रखना है। तीसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जब भी हम चिनाई का काम हमारा कंप्लीट हो जाए, तो चिनाई करते समय हमें कुछ इस प्रकार से देखिए ग्रुप काट देना है। ये ग्रुप हमारे 10 mm के होंगे दोस्तों। ये ग्रुप काटने का, ये देने का रीज़न ये होता है कि जब भी हम इसमें प्लास्टर करेंगे, तो हमारा जो मसाला होगा वो इस ग्रुप में अंदर तक चले जाएगा और हमारी दीवार और प्लास्टर के बीच में अच्छे से पकड़ बन जाएगी, अच्छे से बॉन्ड बन जाएगा। इससे हमारा प्लास्टर और दीवार दोनों ही मजबूत होंगे। चौथा पॉइंट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम चिनाई करें, तो हमें एक लिमिट हाइट पर इस प्रकार से सील वेंट को प्रोवाइड कर देना है कंक्रीट का, जो हमें M15 का यूज़ करना होता है। तो दोस्तों, जब भी हम चिनाई करें, तो मान लो हमारी दीवार का हाइट 10 फीट है, तो हमें 3-3 फीट की हाइट पे हमें कुछ इस प्रकार से सील वेंट प्रोवाइड करना है, जिसकी थिकनेस हमें 4 इंच तक रखना है दोस्तों, 100 mm तक रखना है। इसका देने का मुख्य रीज़न ये होता है दोस्तों कि मान लो इन फ्यूचर इसमें हमारे क्रैक जनरेट हुए, तो वो हमारे क्रैक थ्रू आउट दीवार पर ट्रेवल नहीं करेगा, आगे तक नहीं जाएगा, इस सील वेंट तक आके रुक जाएगा। तो एक इसका सील वेंट देने का मुख्य रीज़न ये होता है। पांचवा पॉइंट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम दीवार पे प्लास्टर करें, तो हमारी दीवार और कॉलम के बीच में जो जॉइंट होता है, उस जॉइंट पे अक्सर हमारी क्रैक जनरेट होती है, क्रैक निकलती है। तो हमें दोस्तों कुछ इस प्रकार से फाइबर मेश का यूज़ करना होता है, चिकन मेश भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। हम इस जगह पे प्रॉपर तरीके से अच्छे से चटनी की सहायता से इसमें फाइबर मेश को प्रोवाइड करेंगे, ताकि इन फ्यूचर इसमें जो क्रैक जनरेट होगी दोस्तों, वो हमारी क्रैक जनरेट नहीं होगी और ये फाइबर मेश, चिकन मेश इस क्रैक को रोक देगी। और लास्ट पॉइंट हमारा ये है दोस्तों कि जब भी हमारी ब्रिक वर्क या प्लास्टर का काम पूरा हो जाए, तो उसके उपरांत हमें उसमें कितने दिन तक तराई करना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, हमें दीवार के चिनाई कंप्लीट हो जाने के बाद कम से कम हमें 7 से 10 दिन तक इसमें अच्छी तरीके से दिन में 3 बार तराई करना है। दोस्तों, गर्मी के दिनों में आप 10 से 14 दिन तक तराई कर सकते हो। दोस्तों, चिनाई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तराई है। अगर हम तराई नहीं करते हैं, तो अगर सारी चीज़ फॉलो भी करते हैं, तो वो हमारी सारी बेकार हो जाएगी। तो हमें प्रॉपर तरीके से अच्छे से दिन में 3 बार तराई ज़रूर करना है, कम से कम 10 दिन तक। तो दोस्तों, घर हमारा जीवन में एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बन पाता है। तो हमें घर बनाते समय किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। तो इसके लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना। हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और भी सब्जेक्ट पर।